नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कुंभ वालों के लिए चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल की राशि में अभी अपनी राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। भाग्यस्थान से निकलकर यह आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और मंगल के साथ परिवर्तन योग भी बनाएंगे 13 नवंबर से। मंगल 13 नवंबर को वृषभ राशि में आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। तो जानते हैं किस तरह का शुभ फल आपको मिल सकता है, क्योंकि शुभ फल इसलिए क्योंकि शुक्र आप लोगों के लिए योग कारक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, सुख स्थान के मालिक हैं। तो निश्चित बात है केंद्र में बैठकर शुक्र स्ट्रोंग हो जाते हैं। शुक्र दोस्तों भौतिकता के, वैभव के, धन संपत्ति के, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक है। लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जो संसार में, जो भी एस्थेटिक्स से संबंधित कामकाज हैं, ब्यूटी से संबंधित ग्लैमर की लाइन है, मॉडलिंग, आर्ट, कला, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पेंटिंग, किसी तरह के भी जो भी सुख साधनों में हमारे वृद्धि करते हैं पदार्थ, उनसे शुक्र का सीधे तौर से संबंध होता है। जिन लोगों के कुंडली में कमज़ोर होते हैं और जिनके स्ट्रोंग होते हैं वह भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्ट्रोंग की। चलिए, जिनके कुंडली में स्ट्रोंग होते हैं वह रूप लावण्य लिए रहते हैं, आकर्षक पर्सनैलिटी के धनी होते हैं। अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी के कारण वह जहाँ भी जाते हैं उन्हें रिगार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। काफ़ी सुंदर होते हैं जिनका शुक्र अच्छा होता है। दूसरे, शुक्र अच्छे होने से ऐसे व्यक्ति को राज दरबार में सुख, सोसाइटी में इज्जत-मान मिलना, भौतिक पदार्थों की कमी नहीं होती, ज़मीन जायदाद की कमी नहीं होती, बड़ा वाहन, बड़ा बंगला, सुंदर नारी इत्यादि का संग उसे हमेशा मिलता है। लव लाइफ श्रेष्ठ रहती है, सुखी रहता है जिनका शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि कारका ही इन वस्तुओं के हैं शुक्र। तो अगर शुक्र स्ट्रोंग है कुंडली में तो निश्चित तौर से व्यक्ति आकर्षक पर्सनैलिटी का होगा और सुख भोगने वाला होगा। ये तो बात मोटे तौर से शुक्र के शुभ होने के लक्षण हैं या अच्छे शुक्र के लक्षण हैं। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ दिक्कत दे देता है यह प्लेनेट। शुक्र शरीर में रोग भी दे देता है, गुप्तांग के रोग, स्किन ट्रबल्स, डायबिटीज़ होने के योग भी बन जाते हैं। खासकर अगर फोर्थ हाउस, गौर से सुनिए यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कुंडली को देख रहे हैं, अगर आपकी कुंडली अपनी ही चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए शुक्र भले आपका कमज़ोर है, कम डिग्री का है, छठे घर में, आठवें घर में है जहाँ पर कमज़ोर माना जाता है, और कम डिग्री के साथ साथ अस्त भी है, सूर्य के साथ अच्छा फल नहीं देते। तो इस तरह के शुक्र मंगल के साथ भी कई बार दिक्कत में आ जाते हैं। डिपेंड करेगा किस लगन में है। तो इस तरह के शुक्र को दिक्कत होती है, उनकी मैरिज लाइफ या लव लाइफ, पत्नी के साथ संबंध ना बनना अच्छे, तो उन्हें उपाय भी बताता हूँ। तो इसमें फोर्थ हाउस भी देख लेना चाहिए। अगर फोर्थ हाउस भी कमज़ोर हैं, फोर्थ हाउस क्यों? क्योंकि शुक्र फोर्थ हाउस में दिग्बली होते हैं। गौर करिए दोस्तों, ये सिद्धांत हर ग्रह के लिए लगते हैं। जहाँ पर प्लैनेट दिग्बली हो
उस घर को आपको देख लेना चाहिए। अगर वह घर स्ट्रोंग है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, शुभता से प्रभावित है, जैसे कि शुक्र 4th हाउस में दिग्बली होते हैं, तो शुक्र कमज़ोर होते हुए भी उतना कमज़ोर नहीं होते, या यूं कहें उनकी कमज़ोरी 80% तक उसे समझिए रिमूव हो जाती है। तो यह देखना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले अगर 6th हाउस में बैठे आप कहें मेरा शुक्र कमज़ोर हो गया, ये गलत बात हो जाती है। यहाँ पर फिर भी देखेंगे व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, उसे संसारिक सुख साधन सभी मिलेंगे। अब 4th हाउस क्यों कहा? क्योंकि दिग्बली होते 4th हाउस में शुक्र, और 4th हाउस चंद्रमा को देख लेना चाहिए आपको। चंद्रमा 4th हाउस के कारक हैं। अगर चंद्रमा भी स्ट्रोंग हैं तो शुक्र कमज़ोर होते हुए भी अगर अशुभ प्रभाव में हैं भी तो भी इतनी दिक्कत नहीं देंगे। इस तरह के रोग नहीं होंगे, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन ट्रबल्स नहीं होंगे। इसके विपरीत अगर मंगल से दृष्ट हैं और अशुभ ग्रहों से 6, 8, 12 घरों के मालिक के साथ हैं या दृष्ट हैं तो शुक्र प्रभावित होते हैं। सो आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, जिसे मैं अंत में बताता हूँ वीडियो के। चलिए हम बात करते हैं फलादेश की, जिसका इंतजार होता आपको राशिफल का, उसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, शुक्र 10वें घर में मंगल के साथ परिवर्तन 2 दिन के पश्चात हो जाएगा, तो यह बहुत बड़ा राजयोग है। 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड में एक्सचेंज एक दूसरे के घर में हों, और हालांकि मंगल और शुक्र की मित्रता नहीं होती जैसा कि बताया, परंतु यहाँ पर दोनों एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, एक दूसरे के घरों का फायदा करेंगे। जहाँ पर शुक्र 10वें घर में बैठकर 10वें घर से आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र एक दूसरे के घर को भी देख रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं कहीं तो 10वें घर के पूर्ण फल मिलेंगे। आपका कर्म क्षेत्र हलचल भरा रहेगा, कैरियर में तरक्की के योग, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, और अगर आप कारोबारी हैं तो बिजनेस एक्सपेंड करता है। और जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हैं, मंगल की बात करें, मंगल भूमि पुत्र हैं, तो जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय काफ़ी श्रेष्ठ हो जाता है। अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई मसला है, उसमें ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये समय श्रेष्ठ रहेगा। पब्लिक डीलिंग करते हैं, 4th हाउस पब्लिक का भी है, दुनिया का स्नेह मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका कद बढ़ेगा, किसी भी क्षेत्र में हो आप। अगर आप होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ग्रोसरी स्टोर्स रन करते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, तो भी यह शुक्र और मंगल का संबंध आपको लाभदायक रहेगा। इधर शुक्र की बात करें, शुक्र से संबंधित जो भी कामकाज होते हैं, कला से संबंधित, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों, स्त्री वर्ग से संबंधित जो भी कार्य हैं, तो आप कामयाब होते हैं। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। 9th लॉर्ड इन 10th हाउस, बहुत उत्तम स्थिति है। शुक्र 9th लॉर्ड होकर 10वें घर में, और चतुर्थ स्थान के मालिक अब भी हैं शुक्र, और 10वें घर के मालिक के साथ संबंध, तो एक किस्म से धर्माकर्माधिपति राजयोग बनता है, जो कि प्रबल राजयोग है। परिवर्तन योग के साथ साथ 9th और 10th लॉर्ड एक्सचेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ भावर्स कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में हैं, तो भाग्य की शक्ति से आपका कर्म क्षेत्र निश्चित तौर से चहकेगा। अगर आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लगन है दोस्तों, आप किस्मत वाले हैं। इस पीरियड में रिमेनिंग ये नवंबर का पीरियड आपको ऊंचाइयां देने वाला है। भूमि से लाभ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके आप लाभान्वित होंगे, और सौंदर्य प्रसाधनों, गाड़ियों की सेल परचेज, फर्नीचर का कामकाज, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर,
कला, राइटिंग, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, कुछ भी है, म्यूजिक, फिल्म लाइन से संबंधित, मॉडलिंग से संबंधित और विदेशों से संबंधित, खासकर क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड भी हैं शुक्र, और नाइन्थ लॉर्ड का संबंध 10वें घर से हो रहा है, तो विदेशों से संबंधित भी कामकाज कर रहे हैं अगर आप, तो भी आप लाभान्वित होते हैं, विदेश जाने के प्रबल योग बन जाते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो यह शुक्र और मंगल का संबंध आपको ऊंचाइयां देगा। मंगल की आप देख रहे हैं रेड लाइन से दृष्टियां दिखाई हुई हैं। यह दृष्टि क्या कर सकती हैं इस अवधि में, उसकी चर्चा कर लें। मंगल दोस्तों चतुर्थ दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे। इस स्थिति में परिवर्तन योग के कारण आपका 7th हाउस बहुत अच्छा हो जाता है। आपके आपसी संबंध, मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता, रोमांस के योग, घूमने फिरने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए समय खास उत्तम रहता है। विदेशों से लाभ के योग बनते ही बनते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो ये मंगल शुक्र का परिवर्तन और मंगल की ये दृष्टि, 4th दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। पति पत्नी के संबंधों में खास मधुरता के योग, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहता है और अदालती मसलों में भी आपकी जीत के प्रबल योग बनते हैं। मंगल शुक्र की इस परिवर्तन के चलते ये दृष्टि बहुत अच्छा काम करेंगी मंगल की। 10वें घर के ऊपर दृष्टि, तो निश्चित तौर से आपको कोई ना कोई बड़ा अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। प्रमोशन के योग, अगर पहले से ही आप अच्छी जॉब पर हैं, अच्छे पद पर हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। शुक्र से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड कोई भी आप में रोग है, शारीरिक रोग है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई डायबिटीज़ है, कोई स्किन ट्रबल्स हैं, ये सभी कंट्रोल में रहती हैं। मन हल्का फुल्का रहता है। मन के स्थान के ऊपर शुक्र की दृष्टि है जिसके कारक है सुख स्थान के, सुखों में वृद्धि होती है, संसारिक सुखों में वृद्धि होती है, उपलब्धियां हासिल करते हैं आप, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। नया वाहन परचेज करना, नया बंगला परचेज करना, घर में साजो सज्जा का सामान लाना, नया भवन बनवाना, डेकोरेट करना, फर्नीचर परचेज करना आदि इत्यादि घर के लिए, क्योंकि 4th हाउस आपका घर है बेसिकली, उसमें आप सुखी रहेंगे। आप कुटुंब के साथ आपको समय बिताने का मौका भी मिलेगा, तो बहुत अच्छा योग है ये। और तृतीय स्थान के मालिक भी हैं मंगल। यहाँ पर 3rd लॉर्ड इन 4th हाउस केंद्र में बैठ जाए तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी विल पावर उत्तम रहती है इसके चलते। और अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, राइटर हैं खासकर, या मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर घूमने फिरने का कामकाज है, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है। ये 5 दिसंबर तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे और मंगल के साथ परिवर्तन में, तो निश्चित बात है आपके लिए समय उत्तम रहेगा। जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है या मंगल का किसी तरह के शुक्र के साथ संबंध है बना हुआ, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ है, या इवन शुक्र की दशा अंतरदशा है वो भी लाभान्वित होंगे। महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपको लाभान्वित करेगा। जिन लोगों के शुक्र कमज़ोर हैं उनके लिए 1-2 उपाय बता देते हैं ताकि इस पीरियड का पूरा उन्हें भी लाभ मिले, उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे, इज्जत मान बहाल हो और पद प्रतिष्ठा बनी रहे। तो उनको शुक्र के लिए देखिए, ओपेल एक स्टोन होता है, वह धारण कर लेना चाहिए इस अवधि में। डायमंड भी शुक्र का ही स्टोन है, वह अगर धारण नहीं कर सकते तो ओपेल जरूर धारण करना चाहिए इस अवधि में। अगर आपने धारण नहीं किया, आपको कोई रोक नहीं है। शुक्र आपके योग कारक प्लेनेट है, तो कहीं भी बैठे हो कुंडली में, कैसी स्थिति में भी हो, आपको डायमंड या ओपेल जरूर धारण कर लेना चाहिए। अगर यह नहीं कर सकते तो गाय
गौशाला में जाकर गाय की सेवा करें। गाय को चारा खिलाएं, शुक्रवार के दिन खिलाएं, किसी दिन भी खिलाएं चलेगा। अगर आपके शुक्र ज़्यादा प्रताड़ित हैं, 0 डिग्री पर हैं, 6-8 घरों में हैं, त्रिक स्थानों में हैं, 12वें घर में शुक्र उत्तम होते हैं, तो 6th और 8th हाउस में, इवन 7th हाउस में हो शुक्र, तो भी आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। और शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, देसी घी, सेंट इत्यादि का लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा पढ़ना चाहिए, खासकर जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, ताकि उनको इस अवधि का शुभ फल मिले। प्रणय संबंधों में सुधार के योग बनते हैं। जिन मियाँ बीवी के संबंध तकरार पर पहुंच चुके हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंच चुके हैं, वह भी रिवर्स हो सकते हैं। इस अवधि में ये उपाय 2-3 करिए, आप लाभान्वित होंगे। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।